नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 25 फरवरी 2025। हम लोग 25 फरवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो मनाने का जो उद्देश्य है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की कार्यप्रणाली, उसकी भूमिका और इस विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद करना है। उत्पाद शुल्क जो है क्या है? तो उत्पाद शुल्क है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? तो उत्पाद शुल्क जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर लागू होता है और यह जो है सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की शुरुआत की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1944 से होती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को ही जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे कब मनाया जाता है? यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोडा ऑटो इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक्टर रणवीर सिंह को बनाया गया है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को जो है अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, और नाम आता है स्कोडा ऑटो का। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्कोडा ऑटो इंडिया जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो वोक्सवैगन समूह की भारतीय सहायक कंपनी है। और इसकी स्थापना जो है भारत में कब होती है? तो इसकी स्थापना 2001 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है पुणे में है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने जो है भारत में काइलाक, कुशाक और अस्लाविया जैसी कारें लॉन्च की है। और आप लोगों को जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि काइलाक सीरीज जो है किस कंपनी की गाड़ी है, या कुशाक जो है आपको किस कंपनी की गाड़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये मार्केट विपणन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अभिनेता रणवीर सिंह की तस्वीर है, और इन्हीं को स्कोडा ऑटो इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के प्रोटेम स्पीकर जो है अरविंद सिंह लवली को नियुक्त किया गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अरविंद सिंह लवली का तस्वीर है, और इन्हीं को दिल्ली के प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए नियुक्त किया गया है। भाजपा विधायक अरविंद सिंह लवली को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो है सदन का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो सदन का क्या होता है? एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जो सीमित अवधि के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव होने तक सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? आइए इस पे बात करते हैं। तो देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों या विधायकों को सदन में पद की शपथ दिलाता है, जहां सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम को पूरा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम को पूरा किया जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने भीषण तूफान सारा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो तूफान सारा से प्रभावित होंडुरास को भारत ने जो है मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है,
यह सहायता जो हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर भेजी गई है। उष्णकटिबंधीय तूफान सारा ने जो है कैरेबियन सागर में बनने के बाद हाल के दिनों में पूरे मध्य अमेरिका में काफी उथल पुथल मचाई है और इसी वजह से जो है मानवीय सहायता भेजा गया है होंडुरस को। और नाम आता है होंडुरस का, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। होंडुरस की राजधानी क्या है? तेगुशिगाल्पा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी? लेम्पिरा मुद्रा चलती है। आइए मैप पर हम लोग देख लेते हैं कि होंडुरस कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है, ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप में सबसे पहला जो देश है, यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको अमेरिका का ही एक राज्य है, अलास्का। अलास्का के बाद जो आते हैं किस देश का अधिकार है, तो आपको कनाडा का नाम आता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको कनाडा है। उसके बाद यूएसए है फिर से। उसके बाद आपको कौन सा देश है? तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये आपको मैक्सिको है। तो सबसे पहला कौन सा देश है? यूएसए। यूएसए के बाद आपको कनाडा, कनाडा के बाद फिर यूएसए। यूएसए के बाद हम लोग चलते हैं नीचे आते हैं, तो नीचे में हमको आपको दिखाई पड़ेगा आपको कौन सा देश? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आइए इस जगह देखते हैं बगल में। तो मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद आपको ग्वाटामाला है। कौन सा देश है? ग्वाटामाला। और ग्वाटामाला के बगल में आपको पूर्व की ओर एक छोटा सा देश है, बेलीज है। इससे जब हम लोग दक्षिण की ओर चलेंगे तो हम लोगों को दो देश मिलेगा। सबसे पहला देश मिलेगा कौन सा? एक छोटा सा देश मिलेगा, और यह देश का नाम क्या है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की पूरब की ओर देखेंगे तो हम लोगों को एक देश मिलता है, और यही देश है कौन सा? होंडुरस। कौन सा देश है? होंडुरस है। इस तरह से जो है यह किस महाद्वीप के अंतर्गत है? यह आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो थीम है वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। और क्वेश्चन को जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नाम आता है आरबीआई का, तो हम लोग आरबीआई के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। तो आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है। किसे बनाया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। और आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और यह क्या काम करता है? आरबीआई का जो मुख्य काम है, यह बैंक नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करता है और भंडार रखता है। ठीक है। और एक इसका जो मुख्य काम है, यह भारत सरकार की मौद्रिक एवं बैंकिंग नीतियों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय मतलब सेकेंड प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास जो है पीके मिश्रा के साथ जो है मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम योगदान देंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रधान सचिव है, तो दो प्रधान सचिव है। पहला जो प्रधान सचिव है कौन है? तो पीके मिश्रा है। और दूसरा किसे बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया। और शक्तिकांत दास जो है हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास की तस्वीर। और इन्हें ही जो है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने जो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे किए। और इन्होंने जो है किनको पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर को, जो कि 350 पारियां में 14,000 रन बनाए थे। और दूसरा जो है संकारा, जो कि 378 पारियों में 14,000 रन बनाए थे। इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और विराट कोहली मात्र 287 पारियों में जो है 14,000 रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी किए हैं? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो है बिहार के भागलपुर से जारी किया गया है। बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना की 19वीं किस्त जो है जारी कर दी है। इस किस्त के तहत 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए, जिनमें जो है प्रत्येक लाभार्थी को 2,000 रुपया मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई दुनिया की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली क्वांटम चिप का नाम जो है मेजराना 1 रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो मेजराना 1 नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, जिसको कि शॉर्ट में IWT बोलते हैं, तो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है असम में किया गया है। असम के कहां पर किया गया है? तो असम के जोगी घोपा में किया गया है। और असम के जोगी घोपा में जो है टर्मिनल, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। और यह टर्मिनल जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह टर्मिनल रणनीतिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो यह जो है अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क जो है हरियाणा में स्थित है। प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की योजना है, और यह जो है हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हरियाणा के गुरुग्राम और नुहू जिला में बनाया जाना है इसको, तो याद रखिएगा। प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह जो है हरियाणा में। और आप लोगों को जो है अरावली से सिर्फ केवल याद रहता है राजस्थान, तो राजस्थान नहीं, कहाँ पर? यह जो है हरियाणा के गुरुग्राम और नुहू जिला में बनाए जाने की इसका योजना है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में जो शामिल हुआ है, ब्राजील शामिल हुआ है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।